हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार फॉर यू में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएसआई की प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको कराएंगे। और हाँ, अगर आप यूपीएसआई, एएसआई और यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो प्रश्न है वो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है दोस्तों कि 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़ना है। एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा पढ़ना है, दोबारा ना आए तो तिबारा पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो उसी क्वेश्चन में छिपा होता है। अगर आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया और उसको समझ गए वो क्या कहना चाह रहा है और आपसे क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि हमने क्वेश्चन जो है वो आपका पढ़ लिया है। तो प्रश्न कह रहा है कि 0 से 9 तक की संख्याएं। तो दोस्तों, 0 से 9 तक की जो संख्याएं होंगी वो आपकी कौन कौन सी होंगी, सबसे पहले उनको हम लिख लेते हैं। तो 0 से 9 तक की जो संख्याएं होंगी वो होंगी आपकी 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा दोस्तों, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। ठीक है, समझ गए कि ना? हाँ सर जी, बिल्कुल समझ गए। अब क्या करना है हमको, हमने जैसे कि संख्याएं लिखी ली थी आपकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये संख्याएं क्या थी हमने लिख ली। अब हमको क्या कह रहा है, 5 अंकों की एक संख्या बनानी है। क्या अंकों की बनानी है? आप कहोगे सर जी 5 की बनानी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अंकनी की क्या करनी है, हमें एक संख्या बनानी है। और इन अंकन को हमें क्या करने हैं, इस्तेमाल करने हैं। और जबकि किसी भी अंक को क्या ना किया जाए सर जी, दोहराया ना जाए। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि जब हम 5 अंकों की संख्या बनाएंगे तो उसकी जो शुरुआत है वो आपकी 0 से तो होगी ना। आप कहोगे सर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, 0 से ना होगी। अगर अंक बतौर काऊ संख्या की अगर शुरुआत 0 से होगी तो फिर वह सर जी 5 अंकन की थोड़ी ही ना रहेगी, फिर तो वह 4 अंकन की रहेगी। तो और हमें करनी है 5 की। तो हम शुरुआत का 0 से ना कर सकत। कैसे कर सकत? आप कहोगे सर जी 1 से लेकर 9 तक की अंकन के जो हैं उनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो सर जी क्या अंक हैं आपके? आप कहोगे सर जी क्या बचे? 9 बचे। तो 9 अंकन में से कोई सो एक अंक लेके हम शुरुआत कर सकते हैं। कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं? आप कहोगे सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि इस अंक ले लो, एक ले लो, बाद से हमने क्या करी, शुरुआत करी 1 से। तो अब हम आए गए दूसरे नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे? अब दूसरे नंबर पे तो सर जी हम 0 ले सकते हैं। 0 ले सकते हैं कि ना ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल सर जी 0 ले सकते हैं। तो अब ये टोटल अंक कितने हो गए? अब क्योंकि सर जी 10 हो गए, क्योंकि अब दूसरे नंबर पे तो हम 0 ले सकते हैं, जहाँ पे तो हम सर जी 0 भर सकते हैं। जहाँ पे मान ली हमने 1 भर लो तो जहाँ हम क्या कर सकते हैं, 0 भर सकते हैं। जब हम जहाँ 0 भर सकते हैं और अब जो अंक क्या हो गए आपके टोटल, जो हो गए आपके 10 अंक हो गए। तो सर जी क्वेश्चन कह रहा होगा किसी भी अंक को दोहराया ना जाए। तो सर जी एक अंक तो हमने जहाँ भर लो है, तो भर लोगे ना भर लो? हाँ सर जी बिल्कुल भर लो। तो अब 10 में से एक गौ क्या बचे? आपके होगे सर जी 9 अंक बचे, 9 भर सकते हैं। यहाँ पे 9 भर सकते हैं कि ना भर सकते हैं? आप कहो सर जी बिल्कुल 9 भर सकते हैं। जब जहाँ 9 भर सकते हैं तो जहाँ पन्नी 1 भर लो, जहाँ 1 भर लो तो जहाँ क्या बचे, टोटल अंक थे 10। 1 जहाँ भर लो, 1 जहाँ भर लो। अब जहाँ पन्नी क्या बचे? आप कहोगे सर जी 8 बचे। और जहाँ केल है आप कहोगे सर जी 7 बचे। और जहाँ केल है आप कहोगे सर जी 6 अंक बचे। अब का सर जी गुणा कर लो, इन सबको गुणा कर अंक कितने हो जाओ? 9 निम 81, 8 सत्ते 56 और 56 छिंगा 5 छिंग 30 और 6 36, मतलब कि 336। तो 336 गुणा 81, 9 निम करे 81। ठीक है, ठीक है।
अब कर लो इनको गुणा, तो 6 एकम 6, 3 एकम 3 और 1 को 3 में करेंगे 3, 8 छिंग 48, 48 के 8 हासिल लगी 4, 8 तिया 24, 24 और 4 28, 28 के 8 हासिल लगी 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26। क्या बच्चे यहाँ पे 6, 8 और 3 11, 11 को 1 हासिल लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 के 2 हासिल लगी 1, 6 और 1 7, जहाँ क्या बच्चे 2। तो कितना आएगा वो आंसर आप कहोगे सर जी 27,216। तो राइट आंसर क्या आएगा वो आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, 5 अंकन की जो संख्या है दोस्तों वो 0 से 9 तक के अंकन को हम इस्तेमाल करके 27,216 बार मतलब 27,216 बार बना सकते हैं। इतने बार मतलब इतना उतर करके संख्या को हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है जिसमें एक संख्या दे रखी है आपकी दोस्तों, जो संख्या है आपकी इकाई, जी हाँ संख्या है आपकी इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जी हाँ, 23,56,987 एक संख्या है जिसमें हमको 5 के स्थानक या फिर स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है। ठीक है सर जी। तो स्थानीय मान सबसे पहले हम समझेंगे स्थानीय मान क्या होता है। तो सर जी स्थानीय मान जो होता है वो वह अंक होता है जिसको छोड़कर अगर हम सभी अंकों को शून्य कर दें तो उस अंक का हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, स्थानीय मान। जैसे कि हमें इसमें कौन से काय को स्थानीय मान ज्ञात करने हो, आप कहोगे सर जी 5 को ज्ञात करने हो, काय को 5 को। तो 5 को सर जी छोड़ के सभी क्या कर दो, सभी कर दो शून्य। सर जी कर दो 5 से पहले कितने अंक हैं, आप कहोगे सर जी 2 हैं, तो 2 जीरो लगाओ। 5 को छोड़ो, केवल 5 को 5 ही रहने दो और बाकी बाद में क्या अंक हैं, आप कहोगे सर जी 4 अंक हैं, 4 जीरो लगाए दो। तो 5 को जो स्थानीय मान आएगा वो कितना आएगा, आप कहोगे सर जी 50,000 आएगा। 50,000 आएगा कि ना आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। अब आ जाओ अंकित मान पे। तो अंकित मान जो होता है सर जी वो स्वयं वही अंक या फिर वही स्वयं संख्या होती है। जी हाँ, अंकित मान क्या होता है, अंकित मान जो होता है वो वही अंक मतलब वो स्वयं ही होता है। अंकित मान जो होता है वो स्वयं ही होता है, वही होता है। तो अंकित मान स्वयं ही को मतलब वह 5 ही होएगा, 5 ही होएगा। इनको कर लो हमने अंतर, अंतर मतलब माइनस, घटाओ। ठीक है। तो 50,000 में से 5 गए तो क्या बचे, आप कहोगे सर जी 49,995। कितने बचे, 49,995। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर 1728 की घात 26 माइनस के 2 की पावर या फिर 2 की घात 156 को 16 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या होगा। सर जी शेष फल बतानी है हमें। अब देखो लिखा दूँ, काय कितनी संख्या है, संख्या दे रखी है आपकी 1728 की पावर 26 माइनस के 2 की पावर 156 बट्टे में क्या करनी है, आप कहोगे सर जी 16 करनी है। क्या करनी है, 16। तो सर जी 1728 में जब हम 16 को भाग देंगे तो क्या बात जाएगा, आप कहो सर जी ऐसे तो पता ना, दे के देख लो, दे के जब हमने देखो तो क्या बार गो, आप कहोगे सर जी 16 एकम 16 और अब जहाँ पे क्या बच्चों एक जे होगा आपको 128 और 16 अट्ठे कितना होता है, 16 अट्ठे होता है आपको 128। क्या बच्चे यहाँ 18, अब 18 बच्चे के ना बच्चे आपके। अब क्या लिख सकते हैं हम,
जहाँ लिख सकते हैं 18 की पावर 26 माइनस के 2 की पावर 156 बट्टे में 16। ठीक है। अब 16 को फिर हमने 18 में दो, तो अब क्या बार गो, आप कहोगे एक बार गो और शेषफल क्या बचे, आप कहोगे 2 बचे। 2 की पावर 26 माइनस के 2 की पावर 156 बट्टे में 16 कर लो हमने फिर। जब हमने दोस्तों फिर 16 कर लो, अब हम क्या करेंगे, अब सर जी 16 को अगर हम 2 भागन में तोड़ लें तो कैसे रहेगा। सर जी क्यों तोड़ो, एक प्लस में है और एक माइनस में बेस है, तो जब एक प्लस में है और एक माइनस में है और दोनों जो हैं वो समान हैं, तो सर जी वो क्या होता है, आपस में कट जाते हैं और कटने के बाद क्या आ जाता है, 0। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारो राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से दिया गया कौन सा विकल्प 9 से विभाज्य है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो 9 से विभाज्य है। तो सर जी 9 से विभाज्य को एक हमें रूल पता है, और वो रूल हेतु है कि अगर संख्या के अंकन को योग जो है वो आपको 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो सर जी योग कर लो इनकी संख्याओं को। जब संख्याओं को योग करेंगे तो 4 और 2 6, तो 6 और 5 11, 11 और 6 11 6 17, 17 और 3 जाओ कितना होगा 20। अब जाओ कर लो 2 और 1 मतलब 1 और 2 3 और 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18। अब जाओ कर लो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 8 आप कहोगे सर जी 22। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 2 19। तो आप मिल अब ये बताए दो कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 9 से विभाजित है। आप कहोगे सर जी 18 है बस, और जाके सिवा कोई सी ना आए, न जे है न जे है न जे है, न 20 है न 22 है न 19 है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर जी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आपकी जो संख्या है 12,366 वो क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी ना हो जाएगी। आप कहोगे सर जी बिल्कुल हो जाएगी। अगर दोस्तों क्वेश्चन पसंद आए हो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर दोस्तों हमारे द्वारा कोई से क्वेश्चन या फिर कोई से कॉन्सेप्ट बताने में गलती हो गई हो तो बाकी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम दोस्तों अगली वीडियो में दोस्तों सुधार करके आपको दोस्तों बहुत बढ़िया तरीक़ा से और समझाएंगे। और अब हम दोस्तों एक वीडियो ऐसी लानवाए हैं जिसमें केवल और केवल हम ट्रिकन पे बेस्ड क्वेश्चन समझाएंगे, जिनको हम ऑप्शन और फिर डायरेक्ट ट्रिक या फिर मुँह ज़बानी द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।